स्थिर सुखासनम, ऐसा भगवान पतंजलि कहते हैं आसन सिद्धि के लिए। पतंजलि योग सूत्र, घेरंड और महर्षि पतंजलि दोनों की अलग अलग कहानियां हैं। ये उनके अनुभव हैं। आप अपनी पोथियां स्वयं लिखना शुरू कीजिए। ये पोथियां आपके किसी काम की नहीं है। ये सहायक तो हो सकती हैं, लेकिन आपके किसी काम की नहीं है। हर किसी की पोथी, हर किसी का ग्रंथ यहां निजी होगा। ग्रंथों को पढ़ के ग्रंथों से ऊपर उठिए। आसन सिद्धि के लिए ग्रंथ में क्या लिखा है उसको रट के चल रहे हैं। स्थिर सुखासनम, इस सुखासन है क्या? पहले आपको बैठने में, जिस भी आसन में आपको आनंद आ रहा है, आनंद पूर्वक बैठने का नाम ही तो आसन है। ये आसन सिद्धि, इस सिद्धि के चक्कर में क्यों पड़े हो? जीवन यूं ही चला जाएगा। इस सिद्धि के चक्कर में हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आप किसी भी आसन को, किसी भी चीज को सिद्ध करने के पीछे क्यों पड़े हैं? अभी भी कहीं लालच बाकी है। जब तक ये लालच नहीं जाता है तब तक आप दूसरों से पूछते हो। स्वस्थ तन, स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन होता है। और तन स्वस्थ होने के लिए आपको योगासनों की जरूरत नहीं है, योग की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान तो करो, अपने उस मास्टर का ध्यान करो, उस कृष्ण का ध्यान करो जिसने सारे ग्रंथ उस गीता के अंदर उतार दिए। गीता के अंदर क्या नहीं है? गीता आसन सिद्धि की बात ही नहीं करती है। तू बस मेरा प्रिय हो जा, तू बस मेरा स्मरण कर, तत्व सा, जो मुझे तत्व से जान जाता है। बहुत कुछ है, जानने के लिए प्रयास तो करो। आप यदि उसको नहीं जान सकते तो अपने आप को जानने के लिए प्रयास करो। अपने आप को जानने के लिए आपको किसी आसन सिद्धि की जरूरत नहीं है। अपने ही अंदर, हे अर्जुन, तेरे ही हृदय में छुपा हुआ मैं, कहीं बाहर नहीं हूं। वो तो इसी तन के अंदर, भागते नहीं, इसी तन के अंदर आंख मिचौली करते हैं। और जिनकी आंख मिचौली शुरू हो जाए फिर वो आसन के चक्कर नहीं काटेगा। अपने इस तन के चारों तरफ इस मन को जरा रमाओ तो। इस तन के अंदर ये बांसुरी को जरा समझो तो। ये बीड़ा उन्हीं की है। इस तन के अंदर आपको पहले तो वो, यदि पुरुष हैं तो वो राधा मां दिखेंगी। आप राम जी को मानते हैं तो पहले तो सीता मां दिखेंगी, और सीता मां आपको राम जी के बारे में बता देंगी, हनुमान के बारे में बता देंगे, लक्ष्मण के बारे में बता देंगे। सब कुछ आपको इसी तन के अंदर मिल जाएगा। इस तन के अंदर अपने आप को खोजना शुरू करो। अपने आप को खोज लेना, उस कन्हैया को खोज लेना है। और इसी वृंदावन में, इस तन के अंदर वो छुपा बैठा है। खोजना तो आपको ही पड़ेगा। कब तक दूसरे से पूछते रहोगे? तन स्वस्थ होगा तब खोजूंगा। ये तन तो सदा ही रोगी था। हां, उनकी कृपा आने के बाद ये तन और मन अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। और जिनके स्वस्थ हो गए हैं वो फिर हरे राम कहो या ना कहो,
अंत समय का इंतजार ही मत करो कि अंत समय में ओम का उच्चारण होगा या कृष्ण का नाम होगा। छोड़ दो इस चीज को, वो सब उनके ऊपर छोड़ दो। जो मेरे ऊपर छोड़ देता है मैं उसको कभी छोड़ता नहीं हूं। किसकी वाणी है? आपके अंदर से वो सत्य अपने आप बहने लग जाएगा। फिर आपको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये प्रमाण तभी तक आप ढूंढते फिर रहे हैं जब तक आपको अपने अंदर अपना वो स्व नहीं दिख रहा है। स्वाहा। अपने इस नकली घमंड को जरा स्वाहा करके देखो।